आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आज जैसे कि आपको पता है कि 1 साल हो चुका है मेरे को। 12 तारीख को मेरे को 12 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। तो और मेरी 5वीं PRP है, जिसलिए मैं हरिद्वार आया हूँ PST क्लिनिक। तो दोस्तों, जैसे कि मुझे 1 साल हो चुका है, तो पहले का आप मेरी पुरानी पिक्चर भी देख सकते हो और अब की पिक्चर भी देख सकते हो। कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव आ गया है और कितना अच्छा फील होता है आपको भी। हाँ दोस्तों, मेरा नाम अजय कंडवाल है, मेरी उम्र 35 साल है। मुझे 1 साल हो चुका है लगभग और मेरी 5वीं PRP है, जिसलिए मैं हरिद्वार आया हूँ PST क्लिनिक। आज जैसे कि आपको पता है कि 1 साल हो चुका है मेरे को। 12 तारीख को मेरे को 12 जनवरी को 1 साल हो जाएगा। तो फर्स्ट हेड वॉश करने के बाद थोड़ा एक्साइटमेंट थी कि हाँ आएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए थे। क्लॉटिंग साफ करने के लिए उन्होंने बोला था कि जॉनसन बेबी सोप से उसको जेंटली वॉश करना। वॉश करने के बाद उसको सुबह शाम, ठंडियों में ट्रांसप्लांट कराए थे तो सर धोने में ही जगता ना आदमी। अब मैं तो वैसे ही ठंडे इलाके में हूँ, तो ठंडे पानी से धोना पड़ता था, गर्म पानी से तो धोना नहीं पड़ता था। फिर उसके बाद अगर कहीं पर कुछ हो गया तो बोला हुआ था कि आप उसको लगाओ, कोकोनट हेयर ऑयल को लगाओ, बस उसके अलावा कुछ नहीं लगाना। फिर धीरे धीरे करके आने लगे बाल। तो 1-2 महीने में फर्स्ट PRP हुई। 14 फरवरी को मेरी फर्स्ट PRP हुई। फर्स्ट PRP के बाद PRP कराने के बाद थोड़ा थोड़ा दिखने लग गए बाल। फिर जब शेडिंग फेज चला दूसरे महीने, तीसरे महीने में, तो किसी ने बताया कि किसी का आपका 40% हेयर फैड होता है या 60%, तो वो वरी करता है और मैन टू मैन वरी करता है। तो ठीक रहा। उसके बाद सेकंड PRP कराई, थर्ड PRP कराई। लोगों ने भी बोला कि भाई आने लग गए और अब तो ठीक होगा, अब तो यंग लगने लग जाएगा आदमी, क्योंकि 35 से सीधा मतलब ऐसा लगता है 25 एज आ जाती है। जिस समय हेयर फॉल होता है तो उस समय कॉन्फिडेंस कम होता है और फ़ोटो खिंचाने में भी आदमी झिझकता है। बोला हेलमेट के साथ खिंचाऊँ, कैप के साथ पहन के या बेलकावा पहन के खिंचाऊँ, बचता है हेयर को दिखाने से। पर जब ग्रोथ आने लग गई तो दोस्त ने बोला यार हम भी करवाएंगे, आपको देख के तो कितने का खर्चा आता है। जैसे कि मेरे 5000 ग्राफ लगे, तो 5000 ग्राफ यहाँ से डोनर एरिया से लिए थोड़ा, और थोड़ा बियर्ड से लिए यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने क्राउन में खासकर यहाँ बियर्ड के ही बाल लगे हैं यहाँ, बाकी में इधर डोनर एरिया से लिए। तो ठीक लगने लग गया। मोटे बाल थे तो मोटे बालों में रिजल्ट अच्छा भी आता है। बहुतों के क्या होते हैं, बारीक बारीक बाल होते हैं, तो रिजल्ट उनको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं आया। और डेंसिटी भी अच्छी थी, तो ये अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। दोस्तों, जैसे कि मुझे 1 साल हो चुका है, तो पहले का आप मेरी पुरानी पिक्चर भी देख सकते हो और अब की पिक्चर भी देख सकते हो। कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव आ गया है और कितना अच्छा फील होता है आपको भी। आप भी मेरे जगह अगर जब ट्रांसप्लांट कराओगे तो आप भी यह सुखद अनुभव कर सकते हो अपने जीवन का, और आपको लगेगा कि हाँ आपके पैसे जायज़ खर्च हुए हैं। किसी जैसे आप बाइक लेते तो बाइक भी में भी खर्च करते हो, तो ये अपना जीवन सुधारने के लिए या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। और उससे पहले पहले की पिक में भी देखे होंगे आपने, तो उस समय क्या था, अब क्या रिजल्ट है, और पूरा 1 साल होने के बावजूद आपको बीच वाला प्रोसेस भी मैं अपलोड हो जाएगी फोटो में, तो आप देख लेना कि बीच में प्रोसेसिंग में भी मेरे हेयर कैसे थे और अब जाके भी हेयर कैसे हो गए। डेंसिटी देख सकते हो आप पूरी की पूरी, और देखने के बाद आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ इन्होंने अपना पैसा सही जगह लगाया। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, PRP फर्स्ट PRP जैसे होता है। PRP क्या होता है वैसे दोस्तों, कि आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें से जो रिच प्लाज्मा होता है उसको निकाला जाता है और आपके हेयर में जो डायबिटिक वाली सुई होती है, वो सिरिंज होती है, उससे इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण से आपको अगर खाने के द्वारा आपको पोषण नहीं मिला तो आपको वो नरिशमेंट उसके प्लाज्मा के कारण से मिलता है, जिससे आपके बाल हेल्दी होते हैं और ठीक होते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, डेंसिटी बरकरार रहती है और आपको पोषण
अगर आपका खाने के द्वारा नहीं हो रहा तो उसके द्वारा आपको पोषण मिलता रहेगा। ये पीआरपी के बेनिफिट्स हैं। जैसे कि दोस्तों कि आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे लोग जो इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आप आके क्यूएसटी में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। और उन कंसल्ट करने के बाद सेम अच्छा प्रोसेस है। पहले आपको कंसल्ट होगा डॉक्टर से, वो देखेंगे कि आपको कितने ग्राफ लगेंगे। जैसे मेरे 5000 ग्राफ लगे थे, तो बताते हैं कि कितने हेल्दी बाल हैं आपका, ब्लड सैंपल, बहुत सारे टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। टेस्ट कराने के बावजूद ही आपको ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। और जब ट्रीटमेंट करवाते हैं आप, तो आपको झिझकना नहीं है। आप जैसे कि मेरे भाई ने भी ट्रांसप्लांट कराया था, तो उसने बताया था कि भाई कुछ नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि कितने घंटे में ट्रांसप्लांट हो जाए। हालांकि 30 घंटे लगे थे मेरे को ट्रांसप्लांट के। तो बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करना है, ये फॉलो करना है, ये नहीं खाना आपको, और पेन नहीं होता। बहुतों को होता होगा पेन, तो अलग बात है वो, पर पेन नहीं होता उसमें, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और आपको हिदायत दी जाती है कि आपने ये चीज़ फॉलो करनी है और इन चीज़ों से परहेज करना है आपको, ठीक है। तो मतलब कोई भी करवा सकता है, जैसे मैंने करवाया है आप भी करवा सकते हैं। और 5000 ग्राफ लगने के बाद रिजल्ट देख सकते हैं आपके सामने। पहले की फ़ोटो भी देखना, आपकी फ़ोटो भी देख सकते हो आप। तो अच्छा प्रोसेस है। और जो भी है, तो डॉक्टर की टीम फैमिली के मेंबर की तरह आपके साथ बनी रहती है। 1 साल का फॉलोअप होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको पीआरपी बुकिंग करानी हो या कोई भी पिक्चर अपलोड करनी हो, जैसे फर्स्ट हेड वॉश होता है, तो हेड वॉश के बाद या उससे पहले की पिक आपको अपलोड करनी पड़ती है। तो वहाँ से वो टीम आपको बताती रहती है कि आपके क्या क्या होने वाला है आपके साथ, कि आपके लिए नया नहीं हो। क्योंकि नया तो रहता ही है जो ट्रांसप्लांट कराता रहता है, पर उसको बताया रहता है कि डरने की बात नहीं है, झिझकने की बात नहीं है। पहले शेडिंग फेस होगा, पीआरपी होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके 3 से 4 महीने में ग्रोथ आने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आपको अपनी दवाइयाँ भी खानी है, मिनॉक्सिडिल भी लगाना है, फिनास्ट्राइड भी खानी है, और ये प्रोसेस रहता है। इसको फॉलो करना आपको, सेफ है बिल्कुल, कोई झिझकने की बात नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये है जो मेरा 1 साल का, लगभग 1 साल होने के बाद 5000 ग्राफ लगने के बाद ये मेरा रिजल्ट है ऑलमोस्ट। और आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि 5 पीआरपी के बाद मैं फिर मिलूँगा आपको। फिर आना हुआ मेरा क्यूएसटी में, तो आपको ज़रूर मिलूँगा। धन्यवाद।
अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। उससे पहले ये सब था कि लोग बाग भी बोलते थे कि गंजा हो गया है, ये सब हो गया है, बट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आज वो ही लोग कहते हैं कि ये तो अब स्मार्ट हो गया है। इनविटेशंस अटेंड करने लगा हूँ, पार्टीज एंड ऑल। पहले जो मेरे को हिचक होती थी, एक ऑकवर्डनेस होती थी, वो सब मैं अभी फेस कर रहा हूँ। मतलब अचीव ही हो गई हैं एक तरीके से, रिजल्ट अचीव होने के बाद। तो अब कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती, ईजिली मैं कहीं आ जा सकता हूँ। मैंने अपने लिए भी सुना था एक भैया से बोलते हुए कि इन अ लॉन्ग टर्म यू कैन सफ़र फ्रॉम द कैंसर। नहीं बोलना चाहिए, पर उन्होंने ऐसी बात बोली थी। डर भी लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। मेरा नाम मयंक अग्रवाल है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और अराउंड मेरी एज 28 ईयर्स ओल्ड है। एंड मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है जून 2022 में। मेरे का फ्रंट और क्राउन एरिया पूरा ब्लैंक हो गया था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 5000 ग्राफ्ट अराउंड अकॉर्डिंगली लगेंगे। तो उन्होंने इम्प्लांट किए और उसके बाद मैंने रेगुलर पीआरपी लेनी भी शुरू की है। तो फर्स्ट पहले कॉम्प्लीमेंट्री थी और अब वो पेड चल रही है। तो रेगुलरली मैं क्यूएसटी क्लिनिक पे आकर ले ही रहा हूँ वो बालों की मेंटेनेंस के लिए, और उसके साथ साथ मेडिसिन भी रेगुलर चल ही रही हैं सब चीज़ें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा क्यूएसटी के साथ गुड रहा है अभी तक, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर नाउ। जैसे कि मैंने बताया, जून 2022 में ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद एज ए नॉर्मल प्रोसेस शेडिंग फेस आता है, फिर अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट होता है। तो अराउंड 9 से 12 मंथ्स में टोटल अचीवमेंट हो गया था। 2 साल के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि मैं कहीं आने जाने लगा हूँ, इन्विटेशंस अटेंड करने लगा हूँ, पार्टीज एंड ऑल। पहले जो मेरे को हिचक होती थी, एक ऑकवर्डनेस होती थी, वो सब मैं अभी फेस कर रहा हूँ। मतलब अचीव ही हो गई हैं एक तरीके से, रिजल्ट अचीव होने के बाद। तो अब कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती, ईजिली मैं कहीं आ जा सकता हूँ। तो 2 साल की ग्रोथ में मेंटेनेंस तो ज़रूरी है रखने के लिए, तो उसके लिए मैं मेडिकेशन प्रॉपर यूज़ ही कर रहा हूँ बालों के लिए, और ऑयलिंग भी वीक वंस इन अ वीक भी चल ही रही है। साथ के साथ मेडिकेशन भी कंटिन्यू है एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर। तो जैसे उन्होंने बताया वो सब मैं कंटिन्यू रख ही रहा हूँ। तो जब हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शुरू हुई थी, उससे पहले ये सब था कि लोग बाग भी बोलते थे कि गंजा हो गया है, ये सब हो गया है, बट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट आज वो ही लोग कहते हैं कि ये तो अब स्मार्ट हो गया है, बाल आ गए हैं और ये एकदम ऐसे क्यों हो गया है, कैसे हो गया है। तो लोगों का, मेरा कॉन्फिडेंस जो गिव अप हो गया था, वो धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू हो गया है। और एज सच कहीं आने जाने में एक प्रॉब्लम नहीं होती। जो पहले लोग बाग देख कर मुझे खुद की कॉन्फिडेंस जो मेरा लो हो गया था, तो अब वो धीरे धीरे बिल्डअप भी हो गया है 2 साल की जर्नी में। अब एज सच कोई फीलिंग नहीं आती है कि मुझे यहाँ नहीं जाना है। अब फीलिंग आती है कि ठीक है, नॉर्मल है, अब तो कुछ इशू ही नहीं है, मतलब ये सब फील करने में। और जो है अब वो सबके सामने है और रिजल्ट भी मेरे पास है, अब तो कोई इशू ही नहीं है। तो अभी एज सच कॉन्फिडेंस में इतना बिल्डअप आ गया है कि कोई हिचक नहीं होती, सब कुछ गेन हो गया है एक तरीके से। और एक मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि 90% ऑफ योर पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन योर हेयर। तो आज वो फील होती है कि हाँ, ये कोटेशन भी सच है। जो भी ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोचता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपेंड ही उस पर करता है कि मेरे को रिजल्ट कैसा आएगा। और एज सच आज की तारीख में मार्केट में इतनी दुकानें हैं हेयर ट्रांसप्लांट की कि किसी पे ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो उसी सब को देखते हुए जब मैंने अपना डिसीज़न लिया कि मैं क्यूएसटी के साथ जाता हूँ, तो मैंने उनके प्रीवियस रिजल्ट देखे ऑन यूट्यूब एंड अदर एडवर्टीजमेंट मीडियम। तो मुझे ट्रस्ट बिल्डअप हुआ धीरे धीरे कि क्योंकि ये जर्नी ना ही एक डिसीज़न लिया जाता है एकदम, क्योंकि लाइफ टाइम डिसीज़न है। अगर कुछ ख़राब हुआ तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं बचेगा ठीक होने का। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने डिसीज़न बनाया कि क्यूएसटी के साथ जाते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट्स, प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस और उनके 2 इयर्स रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे उनके पेशेंट के साथ। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा था कि क्यूएसटी को डिसाइड करते हैं। फर्दर मैंने कंसल्टेशन ली, इवन मैं एक बार विजिट भी किया बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। तो वो सब होने के बाद फिर मन में ये आया कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो बट क्या करें, डिसीज़न तो बनाना था, पर एक्सपेक्टेशंस के साथ ही धीरे धीरे ग्रो अप हुआ रिज़ल्ट भी। शेडिंग फेस में लगता है कि डर और बढ़ जाता है कि अब कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड होता है कि किसी की शेडिंग 40% होती है, किसी की 80% तक हो जाती है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए बट पेशेंस बनाए रखना पड़ता है कि वो रिजल्ट सभी का आता है, क्योंकि डॉक्टर अच्छे हैं तो रिजल्ट भी अच्छा होगा, क्लिनिक अच्छे हैं तो रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। बट मेडिकेशन पे ध्यान दो जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं,
और पीआरपी कंटिन्यूस में रखेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट अच्छा ही आता है, और डॉक्टर पे भरोसा है और अपने ऊपर होना चाहिए, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही। और जैसे कि सभी को पता है ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ बिग डिसीजन, तो सभी डिसीजन लेने में हिचकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। और कुछ मिथ्स भी हैं मार्केट में कि बहुत पेन होता है और ये वल्नरेबल है कि कुछ बीमारी हो जाएगी। मैंने अपने लिए भी सुना था एक भैया से बोलते हुए कि इन अ लॉन्ग टर्म यू कैन सफ़र फ्रॉम द कैंसर। नहीं बोलना चाहिए, पर उन्होंने ऐसी बात बोली थी, डर भी लगता है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, बट मिथ्स कह सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कंसल्टेशन विद डॉक्टर आप सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे। और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही क्लिनिक से कंसल्ट करें, आप मल्टीपल क्लिनिक से कंसल्टेशन करें। और आपको अगर नीड है कि मेरे को जाना ही है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो आप पहले सेटिस्फेक्शन लीजिए, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन पहले सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। मल्टीपल क्लिनिक के साथ जाइए। आफ्टर दैट अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये बेस्ट वन लग रहा है, तो आप एडवाइस कीजिए। जैसे कि क्या हुआ था, मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है QSD से। मैंने हाँ बोला कि हाँ हुआ है, तो उसने मेरे से गाइडेंस ली कि आपको क्या क्या फेस हुआ, क्या हुआ। तो मैंने उसको बताया कि नॉर्मल प्रोसेस है, कोई पेन बियरेबल नहीं है, मतलब कि पेन होता है, वो उस टाइम पे मेडिकेशन चल रही होती है, तो पेन आराम से बियरेबल है, कोई इशू नहीं आता है। इन लॉन्ग टर्म कोई भी सेंसेशन नहीं रहती है, सच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डिसीजन डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने उनको भी यही बोला था कि आपको सोचना है कि आपको कराना है अल्टीमेटली या नहीं, बिकॉज मिथ्स बहुत सारी हैं। अपने आप को ही भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ ऐसा सच नहीं होता है सब कुछ। जो बोल रहे हैं आप उनसे रिजल्ट कंसल्ट कीजिए कि आपका रिजल्ट कितने में आया था। मैं मानता हूँ मेरा रिजल्ट अराउंड 1 ईयर में कंप्लीट आ गया था। मैंने उस पेशेंट को भी यही बताया था कि हाँ ये सब कुछ नॉर्मल है, 1 साल की प्रॉब्लम है कि आपको दिखाई देना लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। और आज मैं QST PRP के लिए आया था। जैसे ही आप सब जानते हैं, PRP एक मस्ट हेल्पफुल चीज़ है हेयर ग्रोथ के लिए और न्यूट्रिशन के लिए एज फॉर द होल बॉडी। हेयर के लिए ब्लड सर्कुलेशन इज़ द मस्ट है एज कंपेयर विद द न्यूट्रिशन एंड अदर डाइटिंग। सो PRP डॉक्टर सजेस्ट करते हैं विद इन 3 मंथ और 4 मंथ में हो जानी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ मच अवेयरनेस अबाउट द PRP। लाइक ये मस्ट होती ही है, बिकॉज एज कंपेयर टू डाइटिंग मेडिकेशन PRP मच हेल्पफुल है हेयर ग्रोथ के लिए और उनके न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि PRP लेने के बाद स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और आपको एक महीने के अंदर ये भी दिखाई देगा कि आपकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। इट मस्ट बी हेल्पफुल फॉर टेकिंग द PRP। और जैसे कि मैं कंटिन्यूस QST के साथ तो आ ही रहा हूँ विद इन 3 मंथ, 4 मंथ और 6 मंथ। तो अभी ये रिजल्ट आपके सामने ही है, और इन फ्यूचर कुछ बेटर रिजल्ट होगा या कुछ कमी होगी तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा QST के साथ। थैंक यू। Hello friends,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।